ये बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। उस वक्त तो सब नॉर्मल चल रहा था। हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। मज़े की बात तो ये थी कि शादी के बाद सिर्फ 1 महीने बाद ही मैं बड़ौदा शिफ्ट हो गया और वहाँ पर सिर्फ हम दोनों अकेले रहते थे। उस वक्त हम दोनों एक बार भी प्यार करने का मौका नहीं छोड़ते थे। हम दोनों ने घर का एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा था जहाँ पर हमने काम ना किया हो। उस समय मेरी जानू हमेशा साड़ी पहनती थी। जब भी मौका मिलता था मैं उसको खुश करने लग जाता था। ऐसे ही समय गुजरने लगा। हमारी शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही मेरे साले की शादी हो गई। उसकी पत्नी का नाम काजल था। मेरी सलज देखने में ठीक ठाक थी, पर उसका फिगर बहुत ही कमाल का था। वो एक तराशे हुए बदन की मालकिन थी। कोई भी काजल को एक बार देख लेता तो उसे बिना मिले जाने का मन नहीं होता। मेरा ससुराल अहमदाबाद में था, तो महीने में एक आध बार तो आना जाना होता ही था। धीरे धीरे लाइफ मस्ती से कटने लगी। बीच बीच में मैं अहमदाबाद भी घूम कर आता था। मैं हमेशा मेरी वाइफ के लिए मेरी पसंद के कपड़े ला कर देता था, और वो भी कभी कभी ऑनलाइन मंगवाती थी। एक बार हुआ ऐसा कि मैंने जिस साइज़ के कपड़े मंगवाए थे वो गलत साइज़ की वजह से मेरी वाइफ को फिट नहीं हुए। वो कपड़े वापस किए जा सकते थे, लेकिन न जाने क्यों मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे वापस दूँ। मैंने मेरी वाइफ को आइडिया दिया कि एक काम करो, तुम ये कपड़े का सेट अपनी भाभी को दे दो, शायद इसकी फिटिंग तुम्हारी भाभी की साइज़ की हो। पहले तो वो मुझे घूरने लगी, फिर थोड़ी देर बाद बोली, ठीक सोचा तुमने, मैं भी तो देखूं मेरे पति की चॉइस को कितने स्टार मिलते हैं। तब तक मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, पर अब मुझे अपनी सलज कालज का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ गया, जिसमें मेरे लाए कपड़े पहनकर वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं बंद आंखों से उसे देख रहा था और वो शर्माकर अपनी आंखें बंद करके मेरे सामने खड़ी थी। मेरा ध्यान तब टूटा जब मेरी वाइफ ने सामान को हाथ में लेकर ज़ोर से दबाया और मेरे मुंह में से चीख निकल गई। उस रात को मैंने मेरी वाइफ को अच्छे से खातिरदारी की। वो भी खातिरदारी से बहुत खुश थी और मेरा साथ देकर मुझे जवाब दे रही थी। आज वो कुछ ज़्यादा ही अलग लग रही थी, इसलिए करीब 5 मिनट में ही उसका काम हो गया। पर मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो बोली, जानू अब बस कर दो। मैंने मना किया और उसको पलट कर काम करने लगा। मैंने उसकी पीठ पर एक चपत लगाई। उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। करीब 10 मिनट बाद मैं भी अपने काम से फ्री हो गया और गहरी नींद में सो गया। मैं अपने काम से संतुष्ट हो गया था, इसीलिए जल्दी नींद आ गई। सुबह उठा तो देखा मैं बिना कपड़ों के ही सो रहा था और वाइफ किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं जब किचन में गया तो उसने मुझसे पूछा, कल रात को क्या हो गया था? कल तो आपने मेरी जान ही निकाल दी थी। आज तक आपने मेरी इतनी बुरी हालत नहीं की। कल रात को हुए काम के बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। मैंने भी बोला, यार मुझे माफ़ कर दो, बहुत दिनों बाद तुम्हें पलटाकर काम किया था, इसलिए ये हुआ। बात ख़त्म करके मैं फ़्रेश होने चला गया। इसके कुछ देर बाद मैं नाश्ता करके ऑफिस निकल गया और अपने काम में लग गया। ऐसे ही आधा दिन निकल गया। मैं चाय पीते पीते काजल के बारे में ही सोच रहा था। उसका ख्याल आते ही मेरे अंदर हलचल होने लगी। मेरी हालत टाइट हो गई थी। काम के चक्कर में बहुत दिन हो गए थे, अहमदाबाद नहीं जा पाया था। अचानक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना अहमदाबाद जाने का प्लान किया जाए, पर अगर मैं मेरी जानू को बोलूँगा तो उसको शक हो जाएगा। इतने में मुझे याद आया कि अगले हफ्ते रक्षाबंधन है। मैं मेरी जानू को रक्षाबंधन पर उसे घर ले जाने का ये बहाना बनाऊंगा तो मेरी जानू मना नहीं करेगी। इतना सोचकर मैं वापस अपने काम पर लग गया। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन रात को ऑफिस से घर लौटा तो देखा मेरी जानू श्रीमती जी मुंह फुलाकर बैठी है। वो कुछ बात भी नहीं कर रही थी। खाना खाने के बाद मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों इतना मुंह फुलाकर बैठी हो? वो बोली, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है और मुझे अहमदाबाद जाना है, पर तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने बोला, वो तो हर साल आता है, उसमें नई बात क्या है? मेरा इतना बोलते ही वो मुझे घूरने लगी और बोली, वो मुझे नहीं पता, पर मुझे अहमदाबाद जाना है, आपको नहीं आना तो कोई बात नहीं। मैं बोला, ठीक है, रक्षाबंधन सोमवार को है, हम शुक्रवार को शाम यहाँ से निकलेंगे तो 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। मैंने शुक्रवार को निकलने से पहले अपने सारे ज़रूरी काम ख़त्म कर लिए। फिर प्लानिंग के हिसाब से हम शुक्रवार शाम को अहमदाबाद पहुँच गए। हमें देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। मैं जानना चाहता था कि दोनों ननंद भाभी रात भर कौन सी और कैसी बातें करने वाली हैं, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने मेरी जानू के मोबाइल से मेरे मोबाइल पर नंबर डायल करके फ़ोन चालू छोड़कर उसका फ़ोन मैंने उसके पर्स में डालकर उसकी भाभी के रूम में वापस रख दिया। रात के 11 बज गए थे और सब सो गए थे। उधर फ़ोन चालू था। थोड़ी देर बाद मैं कान में ईयरफोन डालकर फ़ोन सुनने लगा। वो दोनों काफ़ी दिनों बाद मिली थी, तो उस रात को दोनों ननद भाभी रूम में बैठकर बात कर रही थी और ज़ोर से हंस रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ ने एक पैकेट उसकी भाभी को देते हुए बोला, भाभी ये पैकेट तुम्हारे लिए है। काजल बोली, क्या है पैकेट में? तो मेरी वाइफ बोली, खुद ही खोल कर देख लो।
इतना बोलने के बाद पैकेट खुलने की आवाज़ आई और थोड़ी देर कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ टाइम बाद काजल की आवाज़ सुनाई दी, अरे वाह ननद जी, बहुत ही मस्त कपड़े का सेट लाई हो। ननद जी, ये किस खुशी में मुझे गिफ्ट दिया जा रहा है? इस पर मेरी जानू ने जवाब दिया, इसमें खुशी किस बात की, मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ले लिया। थोड़ी देर बाद काजल बोली, एकदम सुंदर और मस्त कपड़े का सेट है। काजल, ननद जी मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ लाती हो, पर ऐसा गिफ्ट आपने पहली बार दिया है। कुछ तो बताओ क्या बात है। मेरी जानू बोली, अरे हुआ यूँ कि उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, पर मेरे साइज़ के हिसाब से कपड़े टाइट हो रहे थे, तो मैंने सोचा इतना अच्छा कपड़े का सेट मैं वापस नहीं करूँगी, और सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए रख लूँ। काजल बोली, वाह, मेरे नंदोई जी की चॉइस तो एकदम धांसू है, फ़ोटो देखकर भी इतना बढ़िया पसंद किया है। फिर दोनों की ज़ोर से खिलखिलाने आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर बाद काजल बोलती है, चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ मुझे फिट आता है कि नहीं। उसके बाद से थोड़ी देर तक कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर मेरी जानू की आवाज़ आई, भाभी आप तो कमाल की दिखने लगी हो, लगता है मेरे भैया रोज़ खातिरदारी करते हैं। काजल बोली, ननद जी वो तो है, पर आप भी मुझसे कम नहीं हो, आप ज़रा अपनी तरफ भी देखो। ये बोलकर दोनों वापस हंसने लगी। काजल पूछने लगी, बताओ पहले कौन सा पहनूं? तो मेरी जानू ने जवाब दिया, पहले ब्लू ट्राई करो। थोड़ी देर बाद काजल आईने के सामने जाकर बोली, ओह, ये पहनकर अगर मैं आपके भाई के सामने गई तो वो तो मुझ पर टूट पड़ेंगे और वहीं काम कर डालेंगे। उसके बाद मेरी जानू की आवाज़ आई, रुको भाभी, आपके मोबाइल से फ़ोटो लेती हूँ। उसने काजल का मोबाइल उठाया और मस्त पिक्चर लेने लगी। मुझे भी उसकी क्लिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। करीब 15 मिनट फ़ोटो लेने के बाद काजल की आवाज़ आई, अब मैं दूसरा सेट ट्राई करती हूँ। थोड़ी देर बाद वापस मेरी जानू बोली, भाभी इसमें तो आज आप क़यामत लग रही हो। उसके बाद फिर से कुछ फ़ोटो ली गई। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी भी हालत टाइट होने लगी थी, पर क्या करता, मेरे पास अपने हाथ के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ी देर दोनों इधर उधर की बातें करके सो गई होंगी, क्योंकि मुझे उनके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं भी फटाफट बाथरूम में गया और खुद को संतुष्ट करने लगा, पर अचानक वहाँ पर मुझे कपड़े का ढेर दिखा। उसमें मुझे काजल के भी कपड़े दिखे। मेरे ढूंढने पर मुझे उसमें काजल के कपड़े मिल गए। मेरी तो मानो लॉटरी लग गई। मैं सब कुछ अपने ख्यालों में ही महसूस करने लगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने स्वयं संतुष्टि के बाद जल्दी से बाहर आकर सो गया। मैं सुबह उठा और मेरी जानू को आवाज़ लगाई। वो आई तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसको मेरी बाहों में भर लिया। वो ना नुकर करने लगी, पर मैंने नहीं छोड़ा। मैं उसके होठों पर होठ रख कर किस करने लगा। धीरे धीरे वो भी साथ दे रही थी। मेरा हाथ उसके कंधे पर चला गया और धीरे धीरे दबाने लगा। अब मेरी भी सनक थोड़ी और बढ़ गई थी। मैंने नोटिस किया कि मेरी जानू ने मेरे लाए हुए कपड़े का सेट पहना था। मैंने उसे बेड पे धक्का दिया और खुद जैसे ही ऊपर आया उसने मुझे धक्का दे दिया। अपने कपड़े ऊपर किए और फटाफट भाग गई। वो मुझसे बोली, आपको जो भी चाहिए वो आपके बैग में है, खुद ही निकाल लो। मैं हाथ मलता रह गया और वो आंख मारकर बोली, थोड़ा सब्र करो यार। मैं सोचता रहा कि ये क्या बोल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और नहाकर तैयार हो गया। मेरी जानू बाहर कपड़े धो रही थी और काजल किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। आज मैंने देखा काजल कुछ अलग ही नज़रों से मुझे देख रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में तिरछी नज़रों से मुझे ही घूरे जा रही थी। मुझे भी कुछ अजीब लगा। मैंने नाश्ता ख़त्म किया और वो पानी का गिलास लेकर मुझे देने ही जा रही थी कि उसका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। पानी सीधा मेरे पैंट के ऊपर गिरा और फिर टेबल पर गिर गया। वो तुरंत नैपकिन लेकर मेरे पैंट के ऊपर का पानी साफ करने लगी। काजल का हाथ पैंट पर महसूस होते ही मुझे असीम आनंद मिलने लगा। काजल को महसूस होते ही उसने हाथ हटा दिया और शर्म कर दूसरी तरफ भाग गई। मैं बाहर आया तो वो मेरी आंखों से आंख नहीं मिला पा रही थी। मेरे साले साहब और ससुर जी टिफ़िन लेकर फैक्ट्री के लिए निकल गए थे और दोनों माँ बेटी और काजल बैठकर गप्पे मार रही थी। मैं अकेला बैठा बैठा बोर होकर टीवी देखने लगा। फिर दोपहर का खाना खाकर दोनों माँ बेटी ने बाज़ार में जाकर शॉपिंग करने का प्लान बनाया। उन्होंने काजल को भी चलने के लिए कहा। इस पर काजल बोली, मुझे तो कुछ लेना नहीं है, इसलिए आप दोनों ही चले जाओ। मेरी वाइफ और सासू जी बाज़ार निकल गई। मैं और काजल टीवी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद काजल उठी और बाहर से सूखे कपड़े लेकर आई और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए ऊपर चली गई। मेरी आंख कब लग गई पता भी नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा कि आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, पर काजल अभी भी नीचे नहीं आई थी। मैंने ऊपर जाकर देखने का सोचा। मैं चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। देखा तो रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने सोचा काजल सो गई होगी, पर नज़दीक जाकर देखा तो वो मोबाइल में कुछ देख रही थी। दूसरा हाथ उसका पैरों के ऊपर था। मैंने थोड़ी देर रुक कर देखा तो उसकी आंखें बंद हो रही थी, पर अभी भी वो मोबाइल में कुछ देख रही थी। रूम का दरवाज़ा थोड़ा खोलकर मैं सीधा उसके सामने खड़ा हो गया
उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। थोड़ी देर रुककर मैं काजल के नज़दीक गया और मोबाइल में देखने लगा तो कल रात मेरी जानू ने जो फ़ोटो खींची थी वो वही देख रही थी। मेरे मुंह से एक कातिल मुस्कान निकल गई और मैंने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। मोबाइल हाथ में से जाते ही उसका ध्यान भंग हुआ। काजल एकदम से सकपका गई और वो मोबाइल वापस देने के लिए मुझसे कहने लगी, पर मैं उसको मोबाइल वापस नहीं दे रहा था। वो मुझसे मोबाइल लेने के लिए मुझ पर झपटी। उसी खींचातानी में वो मेरे ऊपर गिर गई और मेरे सामने उसका चेहरा आ गया। मैं तो मोबाइल में उसके फ़ोटो देखने में ही व्यस्त था। एक बार फिर उसने मोबाइल खींचने की कोशिश की, पर नाकामयाब रही। मेरे मुंह से निकल गया, वाह काजल, क्या मस्त लगती हो तुम। वो शर्माकर भागने लगी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो वापस मेरे ऊपर गिर गई। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने अपने होठ काजल के होठ के ऊपर लगा दिए और उसको किस करने लगा। काजल ने कोई खास विरोध नहीं किया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने काजल को मेरी बाहों में भर लिया और उसको किस करने लगा। हमें किस करते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गया था, पर काजल अभी भी मुझसे छूटने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैंने आगे बढ़ने की सोची और फिर एक हाथ उसके कंधे से नीचे हिस्से पर रख दिया। मैं धीरे धीरे अपना हाथ हरकत में लाने लगा। मुझे काजल की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। वो मेरा विरोध भी नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने काजल को साइड में लेटा दिया। मैं हर जगह अपना हाथ घुमाने लगा। मैं काजल के गले पर किस कर रहा था, तो कभी उसके कान पर। वो अब बार बार मना कर रही थी, पर मैं भी अब कहाँ रुकने वाला था। मैं धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। काजल ने अभी वही कपड़े पहने हुए थे जो मैंने उसके लिए अपनी जानू से दिलवाए थे। ये देखकर मेरे अंदर तूफान मचने लगा और मुझे बेताबी होने लगी। सब कुछ बाहर आने के लिए मचलने लगा। मैंने उसकी कुर्ते का कॉलर साइड में किया और अपने दोनों हाथों से उसके कंधे दबाने लगा। मैं उसको देखकर बस इतना ही बोल पाया, वाओ, क्या मस्त लगती हो तुम। लगता है ऊपर वाले ने बहुत प्यार से बनाया है। इतना सुनते ही काजल की आंखें शर्म से बंद हो गई और वो फिर से बोली, प्लीज़ नंदोई जी, छोड़ दो मुझे। कोई देख लेगा तो बहुत बदनामी होगी हमारी। पर मैं तो बेशर्मों की तरह काजल को ही देखता रहा। मैंने काजल से पूछा, कैसी लगी मेरी चॉइस। वो शर्माकर आंखें बंद करके बोली, आप बड़े बेशर्म हो। मेरे वापस पूछने पर उसने जवाब दिया, आप अपनी मैडम से ही पूछ लेना। मैं बेशर्म बनते हुए बोला, मेरे लाए ही कपड़े तो तेरी ननद ने थोड़े ही पहने हैं कि मैं उससे जाके पूछूं। जिसने पहने हैं मैं तो उसी से ही पूछूंगा ना। इतना बोलकर मैं उसके गले पर किस करने लगा। वो कसमसाते हुए वापस मुझे मना करने लगी, पर इस बार मैं किस करते हुए एक हाथ से काजल के कंधे को भी दबाने लगा। साथ ही मैं अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को भी सहलाए जा रहा था। काजल अभी भी मन से मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैंने उससे फिर से पूछा, मुझे जब तक जवाब नहीं मिलेगा मैं ऐसे ही तुमको परेशान करता रहूँगा। तो फाइनली उसने जवाब दिया, काश मेरा पति भी कभी मेरे लिए ऐसे कपड़े लाता। मैं बोला, ऐसे नहीं, तुमको खुलकर बताना पड़ेगा। फिर उसने जवाब दिया, आपकी चॉइस एकदम परफेक्ट है। आपके लाए हुए कपड़ों को पहनने के बाद मैं कल से न जाने कितनी बार आईने में खुद को देखकर अपने आप को एक मॉडल जैसा महसूस कर रही हूँ। इतना बोलकर काजल ने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे लिए उसके मुंह से यही सुनना काफ़ी था। मैं वापस काजल को किस करने लगा। इस बार वो मेरा साथ दे रही थी और वो भी मुझे लिप किस करने लगी थी। अब मैंने अपना एक हाथ ले जाकर उसके कंधे के नीचे हिस्से पर रख दिया और धीरे धीरे दबाने लगा। थोड़ी देर में मुझे काजल की गर्म सांसें महसूस हुई। इससे मुझे उत्तेजना हुई और मैं नीचे की साइड में बढ़ने लगा। मैं काजल की गर्दन पर लगातार किस कर रहा था, साथ में कंधे मसलने लगा था। उसके मुंह से धीमी धीमी आवाज़ निकलने लगी। कुछ ही पलों में मेरा मुंह और मेरा हाथ काम करने में लगा था। इस तरह का दो तरफा हमला वो सह नहीं पा रही थी। मैं काजल को थोड़ा तड़पाकर उसके मुंह से बुलवाना चाह रहा था कि अब असली खेल शुरू कर दो। कुछ ही देर में काजल ने अपने पैर पटकना चालू कर दिए। मुझे काजल को तड़पाने में मज़ा आ रहा था। मैंने अब आगे बढ़ते हुए कपड़े एक तरफ हटा दिए। धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई, नंदोई जी प्लीज़। उसके बाद तो उसके मुंह से एक और लंबी चीख निकल गई, आप तो मुझे मार ही दोगे। काजल अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, पर मैं अब और नीचे जाने लगा। इसके बाद तो मानो काजल का जलवा ही मेरे सामने बिखर रहा था। इसके बाद तो मानो काजल का जलवा ही मेरे सामने बिखर रहा था। उसकी दोनों आंखें अभी भी बंद थी और वो ऐसे हाँफ रही थी मानो 100 मीटर की रेस लगाकर आई हो। मेरे हमले से काजल की हालत ख़राब हो गई। काजल भी अब पूरे जोश में आ चुकी थी और मेरी भी हालत ख़राब हो गई। आज मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा था। पिछले कई दिनों से सपनों में जिसको सोचकर स्वयं संतुष्टि करता था, आज वो साक्षात मेरे सामने थी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी बीवी साथ मजा ना लिया हो, पर जिसकी मुराद मन में हो उसको देखकर कौन न पागल हो जाए। मेरा ये खेल चालू किए अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था।
काजल से अब रहा नहीं जा रहा था। वो कभी अपने हाथ पैर पटक रही थी तो कभी चादर को अपने हाथ से लेकर खींच रही थी। काजल अब भी कुछ बोल नहीं रही थी, पर मुझे लग रहा था कि अब असली खेल खेलने का टाइम आ गया है। पर मैं अभी भी वेट कर रहा था और मुझे काजल के मुंह से सुनना था। मैंने काजल के पैर फैलाए और उसके पैरों पास आ गया। मैं अपना सर नीचे करके काम करने लगा। कुछ ही पलों में वो एकदम मदहोश हो गई और उसके दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर आ गए थे। वो अपने दोनों हाथों से मेरा सर दबाए जा रही थी। काजल आंखें बंद करके अभी भी हाँफ रही थी। मैं तो मानो तड़प रहा था कि कब खेल शुरू करूं। काजल से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। इधर मैं सुकून से उसकी तड़प का मजा ले रहा था। मैंने खुद को उस पर से हटा दिया, जैसे कि किसी ने उसका प्यारा खिलौना ले लिया हो। वो चीखते हुए बोली, क्यों ऐसा किया? अब खेलना शुरू कर भी दो। मैंने काजल से जानबूझकर पूछा, क्या करूं? वो मुझसे गुस्से में और कुछ घिघियाते हुए से बोली, जीजू प्लीज़ मजाक मत करो। मैंने फिर से पूछा, क्या करूँ बोलो तो सही। उसने गुस्से में आकर कहा, क्या मतलब क्या करूँ? जो करने आया हो वो कर दो ना। काजल इतना ही बोल पाई थी कि तभी मैंने एक जोरदार झटका दे मारा। काजल के मुंह से एक तेज़ आवाज़ निकली। मैंने अपना खेल तेज़ ही रखा। काजल कुछ ही देर में पसीने से भीग चुकी थी। उसके साथ खेलते हुए मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। अचानक मैं रुक गया। काजल की आंखें अभी भी बंद थी और वो बोल रही थी, रुक क्यों गए? अपना काम जारी रखो। मैंने कहा, तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर खेल में मेरा साथ दोगी तो ही मैं खेलूँगा। मेरी बात सुनकर काजल ने ना में सर हिला दिया। मैं भी चुपचाप रुका रहा। थोड़ी देर बाद काजल ने आँख खोलकर मुझे बोला, अब ठीक है। अब वो मेरी आंखों में देख रही थी। मैं वापस तेज़ी से खेल खेलने लगा। काजल अपनी नशीली आंखों से सब कुछ देख रही थी, जैसे कि वो इस खेल में सब कुछ हार जाना चाहती हो। करीबन 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका था। काजल के चेहरे से अब फिर से पहले जैसे भाव बदल रहे थे। वो ज़ोर से चिल्लाई और अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं भी तेज़ी से काम करने लगा था और काजल भी मेरे साथ चीख रही थी। कुछ ही देर में मैं काजल की हालत पतली हो गई। मेरा काम ख़त्म होने को था तो मैंने काजल से पूछा, जल्दी बताओ आगे क्या करना है? उसने कहा, जो तुम्हारा दिल करे। काजल के इतना बोलते ही मैं उस पर ढेर हो गया। इतने मस्त खेल के बाद हम दोनों एक दूसरे से आंख नहीं मिला पा रहे थे। मैंने काजल की आंखों में देखा तो वो रो रही थी। मेरे पूछने पर बोली, कुछ नहीं, आज पता चला मेरी ननद कितनी नसीब वाली है कि उसे आपके जैसा पति मिला है। आपके साथ बिताया ये एक एक पल मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। मैं काजल से चिपक गया। वो मुझे मना कर रही थी, पर मैं कहाँ मानने वाला था। काजल बोली, अब छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। पर जैसे कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अचानक काजल ने मुझे धक्का मारा और मैं उसकी साइड में बेड पर गिर गया। अब वो ऊपर की तरफ थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक इसको क्या हो गया। वो मुझे घूर रही थी और फिर अचानक एक भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ी। तभी काजल ने खेल की कमांड अपने हाथ में ले ली। मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। मेरी तो मानो बोलती ही बंद हो गई थी। मैं ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। बस मैं काजल के द्वारा किए जाने वाले काम का मजा ले रहा था। करीब 5 मिनट के बाद मैंने काजल का सर पकड़ा और ज़ोर से दबाने लगा। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी और चित होकर गिर पड़ा। फिर कुछ देर बाद वो बाथरूम में नहाने चली गई और उसके बाद नीचे जाकर टीवी देखने लगी। मैं भी फ्रेश होकर नीचे जाकर बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद मेरी वाइफ जानू और सासू जी भी मार्केट से वापस लौट आए। हम 2 दिन और वहाँ रहे, फिर वापस अपने घर आ गए। जब भी मौका मिलता मैं और काजल खूब बातें करते। अब मैं हर साल रक्षाबंधन पर अपनी जानू को उसके मायके ज़रूर ले जाता, ताकि अपनी प्यारी सलहद से मिल सकूं, उसके साथ खेल सकूं।